Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is विष्णु कांसिम. वेलकम सॉलिड इन एडमिशन मीडिया. आज की वीडियो में मैं मेनली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में रिगार्डिंग योर काउंसलिंग द पीआईएल विच हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. उसके क्या अपडेट्स हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं चेंजेस होने की, सीट मैट्रिक्स कब तक आ सकती है, चॉइस फिलिंग कब से बिगिन हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंसलिंग कब से बिगिन हो सकता है. इन द मेन टाइम काउंसलिंग की नोटिफिकेशन भी पब्लिश हुई थी. आई मीन ऑलमोस्ट हर जगह पे वायरल थी. मल्टीपल काउंसलर्स और मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस भी बनाई जा चुकी हैं कि ये आपका एमसीसी की लीक्ड काउंसलिंग शेड्यूल है. सो व्हाट्स द एग्जैक्टली थिंग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर रखें. साथ में हमारा पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के स्लॉट्स अभी भी ओपन है. हमने कुछ स्लॉट्स भी इंक्रीज किए हैं. तो अगर आप पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग की सर्विसेज देख रहे हो या आप चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंसेस देख रहे हो, कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, आपके रैंक पे कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, कौन से बजट में सीटें मिल सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग स्लॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी. आप पेमेंट भी वहीं से कर सकते हो. अगर बाकी कुछ और भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए. ऑल द मैसेज वी आर कॉन्टिन्यूसली रिप्लाइंग. जिनके मैसेज रिप्लाई नहीं हुए, इन केस अगर आपका मैसेज मिस हो गया है, हमसे रिप्लाई नहीं हुआ, तो एक बार आप पिंग कर दीजिए, जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा. इवन कॉल्स भी कॉन्टिन्यूसली हम रिसीव कर रहे हैं. एज वेल जिनके कॉल्स मिस भी हो रहे हैं तो उनको हम फॉरवर्ड रिवर्ट बैक करके कॉल भी कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं काउंसलिंग शेड्यूल की, तो मोस्ट प्रॉब्ली विद इन दिस वीक अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यहाँ पे मैं पहले पीआईएल की बात करूँ, ऑलरेडी आपको याद होगा आंसर की डिस्पेरेंसी या रिजल्ट की डिस्पेरेंसी के लिए ऑलरेडी एक आपकी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की गई है, जिसमें डिमांड किया गया है आपका ओएमआर सीट एज वेल एज आंसर की रिलीज की जाने के लिए. वो पीआईएल आज की डेट पे यानी कि फ्राइडे आज की डेट पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की जा सकती है. बट लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट में ये केस टेकअप होता है नहीं होता है, फाइलिंग की क्या अपडेट्स होती हैं, इसकी रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है एडमिशन मीडिया, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन करके रखिए. जो भी अपडेट होगा वहां से हम आपको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे. बात करूं जो आपकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आई थी, जिसके अकॉर्डिंग आपका एमसीसी की काउंसलिंग दैट इज ऑल इंडिया 50% ऑल इंडिया की काउंसलिंग 20 सितंबर से बिगिन होने वाली थी. ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही एमसीसी की तरफ से. बट यस, नो डाउट एमसीसी काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग की लास्ट आवर की काउंटिंग जरूर स्टार्ट होगी. द काउंटडाउन हैज ऑलरेडी बीन बिगिन. जो लास्ट मिनट की चीजें होती हैं रिगार्डिंग और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी आपकी पब्लिश की जानी स्टार्ट की जा चुकी हैं. सो मैक्सिमम चांसेस रखो मैक्स टू मैक्स विद इन 10 डेज. अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आता या कोई ऐसा वर्डिक्ट नहीं आता है कि आपके जो आपकी पीआईएल फाइल की गई है उसके रिगार्डिंग में कि आपका आंसर की रिलीज की जाना चाहिए या आपका ओएमआर सीट रिलीज की जाना चाहिए, अगर ऐसा कोई अपडेट नहीं आता है, तो आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज रखिए कि विद इन 10 डेज आपका काउंसलिंग बिगिन हो जाएगा. बिकॉज सेशन ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा डिले हो चुका है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग विद इन 10 डेज मैक्स टू मैक्स रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाएगी. एंड विद इन 15 डेज आपका सीट मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगा. सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी है. मैंने ऑलरेडी आपसे क्लियर किया था कि इस वीक में सैटरडे तक सारी सीट मैट्रिक्स फाइनलाइज हो जाने वाली है. एंड ऑल द मोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूट हम कनेक्टेड हैं या जितनी भी जगह से इंफॉर्मेशन आई है वो यही क्लियर हुई कि मैक्सिमम जगह पे वेरिफिकेशन और लास्ट मिनट की जो चीजें होती हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग वो ऑलरेडी आपकी फॉर्मेलिटीज की जा रही है. मैक्सिमम चांसेस हैं विद इन 10 डेज के अंदर काउंसलिंग आपकी बिगिन रहेगी. सो अगर अभी तक आप अपने लिए पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज देख रहे हो, आपको ये देखना है कि आपके रैंक पे कहाँ चीजें मिल सकती हैं या कहाँ पे मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें पॉसिबल होंगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग. बिकॉज जो सुनने में आ रहा है अभी भी लोग जो लास्ट टू द लास्ट ईयर के रूल्स एंड रेगुलेशन थे या जो लास्ट टू द लास्ट ईयर के यानी कि पीजी 2022 और 2021 में जो मेथड हुआ करता था वही फॉलो कर रहे हैं कि कॉलेजेस में मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे पेमेंट कर रहे हैं, XYZ पर्सन उनको मीटिंग करा रहे हैं. बिलीव मी, रूल्स एंड रेगुलेशन लास्ट ईयर से चेंज किए जा चुके हैं. इवन अगर किसी जगह पे या किसी पर्टिकुलर XYZ स्टेट में काउंसलिंग ऑफलाइन भी होती है, तब भी कॉलेज का मैनेजमेंट या कॉलेज की अथॉरिटी कुछ भी वहां पे मैनेजमेंट नहीं कर सकती. या अगर वहां पे कोई आपको बोल रहा है कि हम सीट अलॉट करा देंगे, पर्टिकुलर इसी कॉलेज में अलॉट करा देंगे, बिलीव मी 99.9% आप मान के चलो कि अगर आपको कोई एक्स कॉलेज प्रॉमिस किया जा रहा है और आपने उसी के लिए पेमेंट किया है, पर्टिकुलर ब्रांच के लिए पेमेंट किया है, तो 99.9% मैं आपको ऑन रिटर्न दे सकता हूं कि ये पॉसिबल नहीं होगा. इवन अगर आप मैनेजमेंट देख रहे हो या एनआरआई देख रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन लास्ट ईयर से चेंज किए जा चुके हैं.
अगर लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते हो, अपनी एलिजिबिलिटी मेंटेन करके रखते हो, तभी आपके लिए कुछ पॉसिबल होगा इस सेशन में। अदरवाइज काउंसलिंग इस तरह से आपकी नेगेटिव शिफ्टिंग और शिफ्टिंग होती हुई दिखेगी कि आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ, जैसा कि ऑलरेडी आपके मार्क्स वर्सेस रैंक के साथ ऑलरेडी हो चुका है। आपने जिस मार्क्स पे जो रैंक एक्सपेक्ट किया था उसका डबल रैंक आया है। काउंसलिंग के एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेज या मैनेजमेंट या एनआरआई सीटों की जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, क्योंकि उस रैंक पे लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स रेडी थे ड्रॉप लेने के लिए बिकॉज मार्क्स वर डिफरेंट। इन दिस सेशन रैंक तो वही है बट मार्क्स इतने ज्यादा हाई हैं कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ड्रॉप के लिए नहीं सोचेंगे। बिकॉज इन दिस सेशन या PG25 की मैं बात करूं, कोई अपडेट नहीं है। एग्जामिनेशन आप मान के चलो मार्च में नहीं होने वाला है। कोई सिंगल कैंडिडेट अभी भी अग्री या रेडी नहीं हो रहा है। जिनके पास बजट का इशू हो रहा है सिर्फ वही आपके ड्रॉप के लिए जाएंगे, बट दे विल बी फाइटिंग टू टेक अ सीट। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट ईयर के मेथड से जा रहे हो, कोई प्रॉमिस कर रहा है, कोई मैनेजमेंट प्रॉमिस कर रही है, बिलीव मी पॉसिबल नहीं है। लाइव सेशन में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था कि एग्जैक्टली क्या केस हुआ था केरला और बाकी चीजों के लिए। एक बार आप लाइव सेशन देख लीजिए, वहां पे डिटेल मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज पीपल थिंक हम अपने को प्रमोट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट इन द इंडस्ट्री या इस फील्ड में अभी भी कुछ 3 to 4 पीपल वहां पे हैं जिनसे अगर आप कनेक्ट कर पाते हो, अगर वो आपके कॉल्स रिसीव कर पा रहे हैं, आप उनसे मीटिंग कर पा रहे हो, उनसे चीजें हो पा रही हैं, नो डाउट आपका जो भी ब्रांच प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको सीटू अलॉट करा देंगे। बट उनको अगर मैं हटा दूं तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, मल्टीपल जगह से आपको रिव्यूज भी आ रहे होंगे कि चीजें कैसे होती हैं। हमने XYZ अमाउंट पेमेंट किया, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट ईयर की तरफ एलिजिबिलिटी रहेगी, एनआरआई डॉक्यूमेंट भी रहेगा आपके पास, नो डाउट XYZ अमाउंट पे करके लोग बनवा भी रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रहेगा, बट स्टिल सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। या इन केस अगर अलॉटमेंट होगी तो जो बजट प्रॉमिस किया जा रहा है उसका डबल या तो ट्रिपल तक भी जाने के चांसेस इस बार जरूर रहेंगे। साथ ही में अगर आप रेडियो के लिए देख रहे हो, एनआरआई डॉक्यूमेंट बना के बैठे हो, सोच रहे हो कि XYZ हमने पेमेंट कर दिया वो सीट मिल जाएगी, बिलीव मी नहीं होने वाला। रेडियो आप देख रहे हो, लास्ट में जाते जाते आपको पैथोलॉजी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डाउटफुल होगा। थोड़ा काउंसलिंग बिगिन होने दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं या जो हमने प्रिडिक्ट की हैं, आप एक बार ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। सारे वीडियोस अभी भी चैनल पे अवेलेबल है, हमने कुछ भी कट आउट नहीं किया। एक बार आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर हम ये चीजें बोल रहे हैं या जिन पेरेंट्स या जिन कैंडिडेट से हमारी बात भी हो रही है उनको हम सिर्फ और सिर्फ हम ब्रांच प्रेफरेंस की कमिटमेंट कर पा रहे हैं, कॉलेज या स्टेट कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा ना कि डेट वी आर नॉट डूइंग इट। वाइल अदर हैंड सारे कैंडिडेट्स या सारे काउंसलर्स या सारे एजेंट्स आपको कॉलेज तक प्रॉमिस कर दे रहे हैं। एक बार आप सोच के देखो पॉसिबल कैसे होगा जब रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लास्ट ईयर चेंज हुए थे। इस बार थोड़े और रूल्स एंड रेगुलेशन 100% चेंज होगा, बिकॉज आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर चेक करोगे तो हर बार की काउंसलिंग डिफरेंट हुई है, रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, लास्ट मोमेंट पे भी चीजें चेंज हुई हैं, एलिजिबिलिटी डिफरेंट प्रोसेस पे कट डाउन की गई है सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए। ये सारी चीजें फिर से होंगी। डेट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि अगर अभी भी आप रिवाइज कट ऑफ के लिए देख रहे हो या पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो या मैनेजमेंट या एनआरआई सीटें भी देख रहे हो, कांटेक्ट कर सकते हो। जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा या जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट्स में ऑप्शन होगा वो आपको अलॉट करा के देंगे। बट पर्टिकुलर कोई कॉलेज देख रहे हो तो आपको ब्रांच का ऑप्शन डिक्रीज करना इंक्रीज करना पड़ेगा। रेडियो देख रहे हो तो पैथोलॉजी तक भी रेडी रहना पड़ेगा, तभी वो पर्टिकुलर कॉलेज पॉसिबल है। या पर्टिकुलर ब्रांच देख रहे हो तो स्टेट्स के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी एक चीज को ही फिक्स कर सकते हो, दोनों चीजें फिक्स नहीं होने वाली। इवन अगर आप अभी प्रोसीड करते हो तभी आपके लिए सीटें पॉसिबल होंगी, या इवन अगर आप रिवाइज कट ऑफ के लिए भी वेट कर रहे हो तो आप हमारे साथ प्रोसीड कर सकते हो, हमारे पेड एंड प्रीमियम सर्विसेज में आ सकते हो। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे अभी से आपके लिए प्रोसेस रेडी करना है, प्रोसेस इन द सेंस कोई सीट बुकिंग या ब्लॉकिंग की मैं नहीं बात कर रहा हूं, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड करोगे सिंस द बिगिनिंग तभी आपके लिए चीजें पॉसिबल होंगी। लास्ट मोमेंट पे आओगे तो जो आप ब्रांच बात करोगे उसके लिए इतना हाई बजट हो जाएगा कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, या सीटें ही आपको नहीं समझ में आएगी, या काउंसलिंग ही नहीं समझ में आने वाला कि चीजें हो क्या रही है। लास्ट ईयर अगर आप बात करोगे अपने कलीग से, अपने पेरेंट्स या आपके जो सीनियर्स थे वो आपको आइडिया बताएंगे कि लोग पहले राजस्थान गए फिर MP गए, सीट कहीं नहीं मिली। इस बार लोगों के थोड़े डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, बट 99 या 98% कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के कट ऑफ से ही चल रहे हैं।
अगर वही चीज आप भी चल रहे हो या उन्हीं चीजों पे अगर आपको लग रहा है कि सीटें मिल जाएंगी तो नो डाउट काउंसलर की कोई नीड है और नो नीड है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, बट बिलीव मी चीजें डिफरेंट है इस बार। रैंक वर्सेस मार्क्स की एक बार सारी डिटेल्स देख लो, आपको आइडिया लग जाएगी। PG24 की काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, चीजों को अंडरस्टैंड करें, अभी भी टाइम है। पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के स्लॉट्स हमने ओपन रखे हैं, अगर आप हमारे साथ मूव एड करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। द नंबर इज 9545955518। कॉल नहीं रिसीव हो रहा है इन केस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। काउंसलिंग आपका विद इन 10 डेज मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि रजिस्ट्रेशन बिगिन हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ों के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए हम डेमो वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे, तो वहां से आपको हेल्पफुल हो जाएगी। पेड एंड प्रीमियम के लिए देख रहे हो तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PG 2024 काउंसलिंग। थैंक यू।